स्वागत है दोस्तों आपका हमारे इस YouTube चैनल में। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे अमावस्या के बारे में। जी हाँ, कुछ लोग यह मानते हैं कि अमावस्या को कुछ अशुभ होता है, यानी वो अमावस्या को अशुभ मानते हैं। लेकिन इस तिथि पर हम कुछ ऐसे कार्य कर सकते हैं जिससे हमें शुभ परिणामों की प्राप्ति हो सकती है। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि अमावस्या क्या होती है। अमावस्या पर सूर्य एवं चंद्र इन दोनों के बीच का जो अंतर है वो शून्य हो जाता है, यानी ज़ीरो हो जाता है। यह तिथि हमारे पितरों एवं पूर्वजों की तिथि भी मानी जाती है। अमावस्या की तिथि पर राहु एवं केतु की उपासना का विशेष महत्व है। यानी यदि हम अमावस्या पर राहु और केतु की उपासना करें तो उससे हमें विशेष फल प्राप्त हो सकते हैं। अब हम जानते हैं दोस्तों कि इस दिन हम किस चीज़ का दान कर सकते हैं। सबसे पहले हम आपको बताएंगे कि इस दिन दान एवं उपवास यानी व्रत का भी विशेष महत्व है। अमावस्या की तिथि किसी भी माह की अथवा किसी भी महीने की तिथि विशेष महत्व रखती है और यह अपने आप में ही एक पवित्र दिन माना जाता है। पौष मास की अमावस्या में ही हम दीपदान कर सकते हैं। यानी पौष मास की अमावस्या पर नदी के किनारे दीपक जलाकर हम दीपदान करना बहुत ही फलदायक बताया गया है। इस अमावस्या पर हम गरीबों को वस्त्र देकर हम पुण्य का प्राप्त कर सकते हैं। यानी गरीबों को कपड़े देकर हम शुभ परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। हर अमावस्या पर पितरों का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए हम अपने पितरों की याद में कुछ दान दक्षिणा कर सकते हैं, जिससे हमें अपने पितरों अपने पूर्वजों का आशीर्वाद प्राप्त होगा, जिससे हम अपने जीवन में खुशियों, धन एवं संपत्ति, यश, मान सम्मान का और अच्छे भविष्य का आगमन प्राप्त कर सकते हैं। इसी में आगे कुछ सावधानियां एवं कुछ अहम नियम। संभवतः हो तो इस दिन हम उपवास अथवा व्रत कर सकते हैं। यदि आपका शरीर इस बात की अनुमति नहीं देता तो आप इस दिन अनाज का सेवन कम करें या ना के बराबर करें। इससे आपके पितृ एवं जो आपके पूर्वज हैं जो अब इस संसार में नहीं हैं, वह आपसे अति प्रसन्न होंगे। पौष माह की अमावस्या पर हम अपने पूर्वजों के नाम से कुछ दान, यानी अब सर्दी आने वाली है तो हम गरीबों को कंबल का दान भी कर सकते हैं। यथासंभव हम अपने पूर्वजों की याद में कुछ अनाज भी दे सकते हैं। इसके बाद हम पशुओं को हरा चारा खिला सकते हैं। यानी गौशाला में जाकर हम पशुओं को हरा चारा या गायों को हम हरा चारा खिला सकते हैं, जिससे पशु स्वस्थ होंगे और हमें आशीर्वाद हमें अपने पूर्वजों का मिलेगा।
इसके साथ साथ अगर आप चाहें तो इस दिन यानी अमावस्या पर अपने घर के मेन डोर पर यानी मुख्य द्वार पर दोनों तरफ सरसों के तेल के दीपक जला सकते हैं। इसके बाद अमावस्या की तिथि के लाभ यानी जब आप नदी के किनारे दीपदान करें या अपने घर के मुख्य द्वार पर दोनों तरफ दीपक जलाएंगे तो इससे आपके पितृ अति प्रसन्न होंगे और वो आपको बहुत सारा आशीर्वाद देकर इस लोक से जाकर स्वयं अपने लोक में वापस चले जाएंगे। इसके साथ साथ घर में आप साफ सफाई का विशेष ध्यान रखें। अमावस्या के दिन जो भी खराब इलेक्ट्रॉनिक्स हैं उनको आप अपने घर से बाहर करें। अमावस्या के दिन की गई साफ सफाई का विशेष महत्व है। जी हाँ, इससे आपके घर में जो नेगेटिविटी है वो दूर होगी और आपके घर में माँ लक्ष्मी का वास होगा। इस बार जो अमावस्या है उस दिन यानी 2 अक्टूबर को पितृ अमावस्या के साथ साथ सूर्य ग्रहण भी है, परंतु इस बार का सूर्य ग्रहण का असर भारत पर नहीं है अथवा विदेशों में इस ग्रहण का प्रभाव दिखाई देगा। इस ग्रहण के समय है 2 अक्टूबर को रात 9:13 से 3:17 अक्टूबर 3 को ये सूर्य ग्रहण समाप्त हो जाएगा। भारतीयों को इस सूर्य ग्रहण का कोई भी दुष्परिणाम देखने को नहीं मिलेगा क्योंकि यह सूर्य ग्रहण भारत में नहीं है। जी हाँ दोस्तों, इस बार 2 अक्टूबर को सर्व पितृ अमावस्या है और इसके साथ साथ सूर्य ग्रहण भी लग रहा है। सर्व पितृ अमावस्या का अर्थ है यदि आप कभी भी इन पितृपक्ष 15 दिनों में यदि आप अपने पितरों का श्राद्ध नहीं कर पाए या किसी कारणवश आप भूल गए तो आप इस पितृ अमावस्या पर श्राद्ध कर अपने पितरों को खुश करके उनका आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। जी हाँ, आप खुशी खुशी अपने पितरों को इस लोक से 15 दिनों के बाद यानी उनके नाम का दान देकर उनको पृथ्वी से विदा कर और उनसे आशीर्वाद लें। ये थी फ्रेंड्स आज पितृपक्ष को लेकर पितृ अमावस्या एवं सूर्य ग्रहण को लेकर ज़रूरी जानकारी। उम्मीद है आपने सब नोट किया है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।